जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से, व्रत धारण करने से, और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत धारण करते हैं उन्हें उनके जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सी विशेष वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भी आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और अगर आप बिना व्रत धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, इस विशेष विधि से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो भी आपके मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। समस्त जानकारी पौष पुत्रदा एकादशी से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि विष्णु से उत्तम संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आपकी कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो इस एकादशी पर व्रत धारण करें। पति पत्नी दोनों अगर व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान में जो भी बाधा है संतान की प्राप्ति में वो दूर होती है। और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से संतान की हर संकट से रक्षा होती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी जिसे कि वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इस दिन जो भी वैकुंठ एकादशी का व्रत धारण करते हैं उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वैकुंठ एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में इस व्रत को धारण करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। तो दशमी तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का त्याग कर दीजिए। और आज के दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके बाद से आप अन्न का सेवन नहीं करें, नमक का सेवन नहीं करें। अगर आपको एकादशी का व्रत धारण करना है तो रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और शास्त्रों में आज के दिन यानी दशमी तिथि के दिन से ही भूमि शयन का विधान है, तो अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आज के दिन आप अगर व्रत धारण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष जब आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, पूजा करते हैं, उसी समय आपको व्रत का भी संकल्प ले लेना है।
व्रत का अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो बिना संकल्प के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। अगर आप किसी विशेष कामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो उस कामना का संकल्प भी व्रत के संकल्प के साथ ही ले लीजिए। भगवान श्री विष्णु से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। पीले पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करनी चाहिए। पीले फलों का भोग लगाएं आप आज, और पीली मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा में अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर पूजा करें तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। आज के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जिस भी प्रकार से आप आज स्मरण कर पाएं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए, निर्जल या फलाहार। तो देखिए, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी शारीरिक क्षमता और आपकी इच्छा। अगर निर्जल रहने की है तो आप निर्जल भी रह सकते हैं। बहुत से भक्त सभी एकादशी के व्रत निर्जल रहते हैं, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप फलाहार के साथ जैसे कि दूध, फल, जूस इत्यादि लेकर इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। शाम के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, मतलब सुबह भी पूजा करनी चाहिए आपको, और शाम के समय भी संध्या काल में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन रात्रि में अखंड दीपक शुद्ध घी का या तिल तेल का प्रज्वलित करता है और पूरी रात्रि भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का भजन कीर्तन करते हुए बिताता है, रात्रि जागरण करता है, उस मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार की उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मतलब इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है अगर हम व्रत में रात्रि जागरण करें अखंड दीपक प्रज्वलित करके। तो अगर आप पूरी रात्रि नहीं जग पाते हैं तो जितना भी समय संभव हो आज आप रात्रि जागरण अवश्य करें। भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप मंत्र जप करते हुए रात्रि जागरण करें, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी के बीतने के बाद इस व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। लेकिन अपने भोजन करने से पहले, व्रत खोलने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और अब जानते हैं कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 जनवरी 2022 को शाम 4:49 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 13 जनवरी 2022 को शाम 7:32 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 13 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। पूरे दिन एकादशी है, शाम को 7:32 तक एकादशी की तिथि रहेगी। तो 13 जनवरी को हम पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और अब जानते हैं कि पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत खोलने का जो शुभ समय है 14 जनवरी के दिन सुबह 7:15 से 9:21 तक का जो समय है, ये पारण के लिए, व्रत खोलने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। और द्वादशी तिथि 13 जनवरी की शाम 7:33 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 14 जनवरी को रात्रि 10:19 पर। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है। तो इस एकादशी पर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्तों की माला बनाकर अर्पित करते हैं और उनके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप तुलसी की माला से करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन समृद्धि, संतान की कामना है, व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की चाहिए या जीवन में सफलता की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधा है, विवाह में बाधा है,
कोई भी आपकी मनोकामना हो, आज के दिन इस उपाय को करने से वो अवश्य पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ पौषपुत्रदा एकादशी से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।